हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। मैं हूँ रुचि और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं, जैसे कि टाइटल से आपको पता चला होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ, बहुत सारे लोगों का रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे मन की ये क्वेरीज भी रहती हैं कि हमें बेटा कैसे हो। देखो, मैं यहाँ पे बेटा बेटी का, मैं वीडियो शुरू होने से पहले भी मैं ये चीज़ बोल देना चाह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कमेंट नेक्स्ट सेक्शन में फिर सब शुरू हो जाएंगे, वो चीज़ बिल्कुल भी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है आपको ये चीज़ जाननी है। दैट्स इट, राइट। अगर आप को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट मुझे पता है ये वीडियो उन औरतों के लिए है जिनके लिए सच में ये चीज़ बहुत वैल्यू रखती है, बहुत ही मायने रखती हो और उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर शूट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ। देखो, हर किसी का रहता है, जैसे ही कोई बेबी हमारे मतलब जैसे ही माँ बनने वाले हो तो सबका रहता है दिमाग में, लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का होगा लड़की होगी। ये सबकी एक क्यूरियोसिटी रहती है सब जानने की कि यार लड़का होगा कि क्या होगा, लड़की होगी क्या होगा। बहुत सारे लोगों को एक बेटी होती है तो वो चाहते हैं कि काश हमें बेटा हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाए, और किसी को दो बेटियां हैं तो चाहते हैं कि बेटी को भाई मिल जाए। और ये बिल्कुल ही फैक्ट है कि जो लड़कियां अकेले रहती हैं उनको पता है भाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, यहाँ लड़का और लड़की नहीं है, यहाँ पे है कि बेटा भाई, बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो ऑब्वियसली जैसे कि लड़कियों से जुड़े हैं वैसे ही लड़कों से भी बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। अगर लड़के नहीं हो तो वैसे रिश्ते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही साफ दिल से, साफ तरीके से मैं बात बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि बेटा या बेटी में मेरे को फ़र्क पता होता है या कुछ भी ऐसा नहीं है। बस मैं यहाँ अगर बैठी हूँ तो कुछ औरतें ऐसी हैं जो सच में इस चीज़ से बहुत बेचारी जूझ रही हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत परेशान हैं, उनके लिए है। देखिए, हम आगे की वीडियोस में वो सारी बातें भी करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियोस जो मेरे आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक सबसे बड़ी चीज़ बताती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ का ये रहता है, हमेशा जब बेबी हमारा आ जाता है तब उनको टेंशन हो जाती है कि यार लड़का हो गया लड़की होगी, लड़का हो गया लड़की होगी। तब हम सोचना शुरू करते लड़का हो गया लड़की होगी। अगर जैसे आपकी दो बेटियाँ हैं, आपको एक बेटा चाहिए, आपको भी सोचते हो इन बहनों को मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, कि बहनों को भाई मिलना बहुत ज़रूरी है। जब वो अपनी ससुराल में बैठी होती है तो उनके लिए भाई, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे बहन ज़रूरी होती है, जैसे भाई भी, हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप गलती पता है कहाँ पे करते हो। आप गलती ये करते हो कि आप हमेशा से जैसे ही पेट में बेबी आता है तब आप सोचना शुरू करते हो कि यार ये लड़का होगा या लड़की होगी, क्या होगा क्या होगा। लेकिन जो आपके जो आना था वो आ चुका है, जो पनपना था वो पनप चुका है, अब तो वो पनप रहा है। फिर तो हम सिम्टम्स से जानेंगे कि लड़का है या लड़की है, वो तो सिम्टम्स की बात है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि उसके पहले ही आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हो कि आपको बेटा होगा या बेटी, तो सोचिए आपके लिए कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यस, जिस बारे में कोई बात नहीं करता है, आज मैं आपसे उस बारे में बात करने आई हूँ। आज मैं आपको वो चीज़ बताने के लिए आई हूँ। ठीक है, कि अगर आप बेटी के लिए प्लान करें या आप बेटे के लिए प्लान करें तो यहाँ पे ये देखो, जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ 90% 95% तक वो सही रहती है। 5% रहता है उसमें कि हाँ, और 5% तो आपको पता ही हर एक चीज़ में ऊपर नीचे चलता रहता है कि 5% तो आपको किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है। बट जो चीज़ मैं ये बताने जा रही हूँ, ये इसको टोटका नहीं बोलते हैं, इसको कुछ भी बोलते हैं बट दादी वादी के टाइम का ये रहता है और काफ़ी सटीक जाता है, काफ़ी सही जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी अपनी प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी आ चुकी है कि हम बात नहीं करें, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कैसे ये चीज़ थोड़ा सा श्योर कर सकते हैं कि आपको बेटी होगी या बेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कैसे जाना जाता है। आपको पता है हिंदी महीने के 2 पाक होते हैं, यानी कि पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, फिर पूर्णिमा से अमावस्या। इस तरीके से ये हिंदी वाले जो महीने होते हैं ये हमारा सर्कल चलता रहता है। पूर्णिमा अमावस्या, अमावस्या पूर्णिमा, पूर्णिमा अमावस्या, अमावस्या पूर्णिमा। ठीक है, ये हमारा सर्कल चलता रहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें हमें कैसे पता चले कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो यहाँ पे ये रहता है कि पूर्णिमा से लेके अमावस्या, जब पूर्णिमा हो जाती है उसके बाद अमावस्या आएगी, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जो चांद है वो ढलने लगता है। इसको अंधेरी रात भी बोलते हैं। धीरे 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 अंधेरी रात पे जा रहे होते हैं। पूर्णिमा वाले दिन पूरी काली रात हो जाती है, अमावस्या वाले दिन पूरी काली हो जाती है। अमावस्या के बाद चांद हमें थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है। पूर्णिमा के दिन तक वो हमें पूरा दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि प्रेगनेंसी, लड़का लड़की, और ये कहाँ, ये पूर्णिमा अमावस्या में बात पे फंसी पड़ी है। तो मैं पूर्णिमा अमावस्या भी नहीं फंसी पड़ी हूँ, मैं आपको बताती हूँ कंसीव कब हो, कंसीव
करने के हमारे कुछ डेज़ होते हैं। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि जैसे ही हमारा पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके 7 दिन बाद हमारा कंसीव करने की जो चीज़ रहती है बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं 14वें दिन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरे 2 बेटे हैं और मैंने जितनी दोनों बार जब कंसीव किया है, जहाँ तक है मेरे को आइडिया है कि शुरुआती 7 या 8 दिन के पहले ही मैंने कंसीव किया है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 14 दिन तक आप वो रहता है तो ही आपको कंसीव होता है, 7 के पहले कंसीव नहीं होता है या 5 के पहले कंसीव नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। समहाउ क्या ये मिरेकल चलता रहता है ना आपकी बॉडी के अंदर, या आपको भी नहीं पता है। भाई हमारी बॉडी ना, डॉक्टर्स भी इतना जान नहीं पाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अभी भी छुपी रहती हैं। तो मेरा ये है कि मेरे दोनों बेटे जो मैंने कंसीव करे हैं वो 7 या 8 के पीरियड्स ख़त्म होने के 7 या 8 दिन के बीच में ही कंसीव करे हैं। और बहुत सारे लोग उसके बाद भी, बहुत सारे डेज़ होते हैं, आपको पता ही है, 14 दिन के बाद भी बहुत सारे लोग तो 14 दिन के बाद भी कंसीव करते हैं। लेकिन कहा जाता है पीक जो डेज़ होते हैं 10 दिन से लेके 15-16 दिन के बीच का जो एक हफ्ता होता है वो फर्टाइल होता है, ओव्यूलेशन का टाइम होता है। उस टाइम आप ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे आप कंसीव जो करते हो वो कंसीव कर सकते हो, जिसको प्रेगनेंसी ही नहीं ठहर रही है। ये तो उन सब चीज़ों के लिए अभी आपका ये है कि आपको तो इस चीज़ के लिए देखना है कि आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, ठीक है। तो कंसीव करने से पहले ही, तो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखो जो पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का टाइम होता है, अगर उसके बीच में हम कंसीव करते हैं तो बेटी होती है। और अगर बेटा होता है, और अमावस्या से लेके पूर्णिमा के बीच में अगर हम कंसीव करते हैं तो बेटी होती, ठीक है। ये एक लॉजिकल है दादी नानी वाले टाइप का या कुछ भी, मेरे पे बिल्कुल फिट था। मैंने गन्नू पे ट्राई किया, बिल्कुल फिट था। मैंने 2-4-5 और लोगों पे ट्राई किया, वो बिल्कुल ही फिट था, जिसका मुझे पता था, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ में जब मैंने कंसीव किया था, मेरे साथ में उसी टाइम पे ही 2 लोगों ने और कंसीव किया था, ठीक है। आपको पता है मेरा जो फ्रेंड आता है, मेरा उसका डिलीवरी 3 दिन बाद उसका हुआ है। मेरी 7 तारीख को डिलीवरी हुई थी, उसकी 10 तारीख को डिलीवरी हुई है। उसको भी बेटा है, मेरे को भी बेटा है। उसी के बीच में और भी 1-2 थे। मतलब मेरे साथ जब टाइगर हुए हैं तो 4-5 बच्चे हमारे ग्रुप में हुए हैं, जिसमें 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। 5 लोग उस टाइम पे थे। हम लोग आगे पीछे चल रहे थे। सबका ये हो रहा था कि कब किसका बटारा खुलेगा, कब किसका बटारा खुलेगा। तो फरवरी से खुलना शुरू हुआ था। लास्ट में ये जो हमारे दोस्त हैं उनका 10 तारीख को बेबी आया था। इसी के बीच में सारे बेबीज हमारे आ गए थे और सारी चीज़ें हमारी हो गई थी कि किसको क्या हुआ है, किसको क्या हुआ है। तो इन 5 लोगों में 3 लोगों को बेटा हुआ है, 2 लोगों को बेटियां हुई हैं। और जिनको बेटियां हुई हैं उनकी डिलीवरी की डेट भी एक 19 फरवरी को, एक 21 तारीख को, वो बिल्कुल आसपास थी, ठीक है। नहीं, 1 मिनट, हाँ, उसकी 19 तारीख की डेट थी जो पूरा मैच्योर होके प्रॉपर हुआ था। लेकिन उसकी जो एक डेट थी तो उसमें 10-15 दिन पहले ऑपरेशन कराना पड़ गया था, तो वो जो आगे पीछे हो गया वो दिक्कत हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जब ये डेज चल रहे होते हैं तब ये आपका डिसाइड होता है कि बेटा होगा या बेटी होगी। कुछ ये जो दादी नानी वाले नुस्खे होते हैं, जैसे कि वो लोग देख के ही बता देते हैं, शक्ल देख के बता देते हैं, बाकी चीज़ें देख के बता देते। मेरा तो भाई जैसे ही, मेरा तो पेट देख के ही सबने बोल दिया था इस बार भी कि लड़का ही होगा। जो कोई देख रहा था मेरे फेस देख के, मेरा पेट देख के था, मतलब पता नहीं कैसे, ठीक है। और ये बिल्कुल फैक्ट रहता है, आप बता देते हैं। 95% मैं तो कहती हूँ कि हाँ, 98% केसेस में काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहती हैं, बिल्कुल सही रहती हैं। तो आप ये एक कैलकुलेशन एक बार लगा के देखो, ठीक है, कि ये कैलकुलेशन 95% तक काम करती है। और क्योंकि अगर आपका एक बच्चा है तो सेकंड बच्चा हम धीरे धीरे प्लान करके ही सोच के करते हैं। अगर एकदम से आ गया तो हम कुछ कह नहीं सकते। बट अगर आपको प्लान करना है और आप प्लान करना चाहते हो तो आप कर लो। हमारे जानने में एक लोग और भी हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके देखा तो उनका जो उन्हें चाहिए था वो हुआ, ठीक है। उनकी एक बेटी काफ़ी बड़ी हो गई थी तो उनको जो चाहिए था वो हुआ। तो ये वाला एक बार आप नुस्खा अपना के देख सकते हो। और ये वाली चीज़, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आपके घर में जो बड़े हों, दादी हो, नानी हो, मम्मी हो, इनफैक्ट आप उन लोगों से पूछ सकते हो जो गांव घर से जुड़े होंगे। वो आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल सटीक बता सकते हैं। मैंने आपको बताया है, इस तरीके से भी हम जान सकते हैं या हम पता कर सकते हैं कि आपको क्या आने वाला है, बेटा या बेटी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट 2-4 वीडियोज़ आपको इसी टॉपिक पे यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। एक तो मेरे पास फैलोपियन ट्यूब की दिक्कत थी, ऊपर से मेरा ऑपरेशन हुआ था, बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे ऐसा फील होता है अब कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, जिसको बेबी नहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी मेरे को जो हेल्प करनी होगी मैं बिल्कुल हेल्प करूँगी। और बाकी चीज़ में बहुत सारे लोगों को बेटा या बेटी का रहता है, तो मैं अपनी रिपोर्ट्स, अपनी चीज़ें, अपने सिम्टम्स ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी।
कि आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्या चीज़ है वो आप डिसाइड कर सकते हो या आप बताओगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ये वीडियोस बनाने चाहिए, किसी की हेल्प हो जाती। और मैंने इसलिए पहले भी ये चीज़ मतलब स्टार्टिंग में वीडियो में ये बात बोल दी थी कि भाई यहाँ पे लड़का और लड़की का बिल्कुल भी केस ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ है कि अगर किसी के पास 2 बेटियां हैं तो ऑब्वियसली वो बेटी चाहता है। मुझे ऐसा फील होता है कि जिसके पास बेटियां हैं उनको बेटे का सुख ज़रूर मिलना चाहिए, जिसके पास बेटियां हैं उनको बेटे का मिलना चाहिए। अब मेरी किस्मत में मुझे 2 बेटे हैं, और मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपना हाथ, मेरा अपना कुंडली दिखाई है, 4 बेटे हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से लगा के बच्चे भी कर रही होती, मैं ये सोच के कि बेटी की आस में, बेटी की आस में, 4 बेटे हैं। ऐसे ही कभी कभी होता है कि कोई इंसान मतलब पहली बेटी, दूसरी बेटी, फिर वो तीसरा सोचता है कि क्या पता बेटा हो जाए, लेकिन आगे मेरे हाथ में ही 4 बेटे लिखे हुए हैं। पंडित जी ने बहुत बार देख के बताया कि अगर अभी आपको और बच्चे भी अगर होते हैं तो बेटे ही होंगे। ये चीज़ होती है। तो हाँ, किस्मत में, लकीरों में भी कुछ होता है, कुछ भगवान लकीरें हमारे कर्मों की वजह से भी चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप एक बार ये नुस्खा ज़रूर आजमा के देखिएगा, क्या पता आप लोग को का काम बन जाए, और फिर आप थैंक यू बोल के चले जाइएगा। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके से, किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर इस बारे में वीडियोस बनाऊंगी। और नेगेटिव कमेंट से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये वीडियो मेरा 10,000 लोग, 20,000 लोग, इसके पहले के वीडियोस मेरे 8-8 लाख लोगों ने देखे हैं, उन औरतों ने देखे हैं जिसको सच में बेबी नहीं कंसीव हो रहा था, या फिर बेबी प्रॉब्लम थी, या कुछ भी था, वो लोग अगर देख रही हैं, इट मीन्स मैं उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हूँ। तो अगर मैं किसी की कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हूँ तो मुझे आपकी क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके नेगेटिव कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।